हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। शुभ संध्या आप सभी को। जय श्री कृष्णा, राम राम। कैसे हो दोस्तों? बढ़िया हो? उम्मीद है आप लोग के सभी के पेपर अच्छे गए होंगे। कैसा परफॉर्मेंस रहा आप सभी का? आप सभी अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे एक वेट रहे है कि सभी बच्चों का कैसा हुआ। उम्मीद तो ये है कि बढ़िया किए होंगे, अच्छा है। कल भी बहुत अच्छा होगा, परसों भी अच्छा हो जाएगा आराम से। आप लोगों को अब आपके कल 3 पेपर है, आराम से करना, एकदम एकदम चिल आउट रहिए, ठीक है। फ्रेश माइंड रहेगा तो आपने जितना कुछ पहले से पढ़ रखा है वो आपको उस समय याद आएगा। अगर आप जल्दी जल्दी करने के चक्कर में रहेंगे ना तो फंस जाएंगे। तो जितना पढ़ा एकदम कूल माइंड में, एकदम पिन ड्रॉप और साइलेंस के साथ जितना भी कुछ दिमाग में है वो इतना स्थिर रखिए। और छोटी छोटी क्लासेस में आपकी इसीलिए लास्ट मोमेंट में दे रही हूँ कि आपको कुछ हेल्प हो जाए, रिवीजन हो जाए। बाकी जो पढ़ा है बहुत है, इनफ है। लास्ट टाइम में आप मत परेशान हो, ठीक है। सब बढ़िया हो जाएगा, सब कर ले जाओगे, ठीक है। सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब मैं यहाँ पर क्या करवाऊंगी, आपको पेपर करवाऊंगी 2022 का, वो भी बहुविकल्पी जितने हैं, क्योंकि बहुविकल्पी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कल आपका 50 नंबर का पेपर है, तो यहाँ पर मैं 3-4 साल के आपको पेपर्स करवाने वाली हूँ, जिससे सारे ऑब्जेक्टिव करवा दे रही हूँ। तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण रह जाएगा, आप आराम से कर भी ले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी का यहाँ पर क्या है। देख सकते हैं, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हमने कई बार पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है, जानना तो हम सभी जानते हैं कि ऋग्वेद जो है आपका सबसे पुराना, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। दूसरा है त्रिपिटक कैसा ग्रंथ है? त्रिपिटक कैसा है? जैन साहित्य का है, बौद्ध साहित्य का है, वैदिक साहित्य का है, इन सभी का है। त्रिपिटक कैसा ग्रंथ है? हम सभी जानते हैं कि त्रिपिटक जो है वो एक बौद्ध साहित्य का ग्रंथ है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सुत्त पिटक, विनय पिटक और धम्म पिटक, इनके नाम भी ज़रूर याद रखिएगा। क्या पता आपको नाम से ही पूछ ले। आगे बढ़िए, 22 का पेपर है जो भी रिसेंट में ही हुआ था। आदिमानव ने मुख्य सहयोगी किस जानवर को लिया? सबसे पहले जो एक सपोर्टिव जानवर के रूप में आदिमानव ने पशु में लिया, वो किसको लिया? बकरी को लिया, घोड़े को लिया, कुत्ते को लिया, गाय को लिया? तो हम सभी जानते हैं कि कुत्ते को लिया था। किसको लिया था? कुत्ते को लिया था। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए, पूरा प्रसारण काल में मानव का व्यवसाय क्या था? पूरा प्रसारण काल जब चल रहा था तो मानव का जो काम था वो क्या था? आखेटक का था। मतलब पशुपालन करते थे, शिकार करते थे, ये करते थे, कृषि करते थे, व्यापार कर, शिल्प करते थे। तो यहाँ पर फोर्थ का आपको ध्यान रखना है कि पूरा प्रसारण काल के जो मानव के लोग थे वो आखेटक काल के थे। अगर ये सिंधु काल का पूछता, सिंधु का टाइम का पूछता, तो व्यापार करते थे। लेकिन पूरा प्रसारण पूछ रहा है तो हम आखेटक पे टिक करेंगे। आगे बढ़िए, नेक्स्ट, कन्फ्यूशियस किस देश का रहने वाला था? जो इंडिया में आया था तो ये कौन था? चीन, मिस्र का, भारत का, चीन का, सऊदी अरब का, कहाँ का था? कन्फ्यूशियस कहाँ का रहने वाला था? हम सभी जानते हैं कि 5 में तीसरा ऑप्शन होगा, यह चीन का रहने वाला बंदा था। आगे आ जाओ, नेक्स्ट, पिरामिड किस देश में है? पिरामिड किस देश में? यूनान में, रोम में, मिस्र में, सऊदी अरब में? पिरामिड किस देश में है? 6 में क्या होगा? पिरामिड कहाँ पर है? तो हम सभी जानते हैं कि पिरामिड मिस्र में। कहाँ पर है? मिस्र में। तो 6 में आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। इसी के साथ देखिए 7वां प्रश्न, अपने देश का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? अपने देश का जो एक आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, वह कहाँ से लिया गया? तो यहाँ पर कठोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से, उपनिषद से, ऋग्वेद से। अपने देश का जो एक आदर्श वाक्य है वो कहाँ से लिया गया है? तो 7th में बी ऑप्शन करेक्ट होगा, मुंडकोपनिषद से उसको लिया गया है। आइए इसी के साथ नेक्स्ट देखिए 8, कौशल महाजनपद की राजधानी क्या है? श्रावस्ती है, वाराणसी है, चंपा है, कौशाम्बी? कौशल महाजनपद की जो एक राजधानी है वह क्या है? तो यहाँ पे 8 का हम सभी जानते हैं वो श्रावस्ती है। क्या है? वो श्रावस्ती है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल भी वक्त नहीं, इसलिए बिल्कुल भी बात नहीं करें, एकदम पिन ड्रॉप ऑफ साइलेंस का सारी क्लास को करें। जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया फटाफट लाइक कर दो, ठीक है। चलो 9th प्रश्न देखो, सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है? किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में? तो सांची का जो स्तूप हम सभी जानते हैं वह मध्य प्रदेश में है। तो 9th में आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़िए, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले वो खगोली जो पिंड है वो क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोली पिंड जो है वो क्या कहलाते हैं? शुद्ध ग्रह, उपग्रह, उपग्रह और पुच्छल तारा। तो हम सभी जानते हैं कि 10th में यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? ग्रह होगा, ठीक है। तीसरे में आपका सी ऑप्शन होगा, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले जो सेलेस्टियल बॉडी होती है उनको हम ग्रह कहते हैं। आगे बढ़िए, मानचित्र की उत्पत्ति मैप्पा से हुई है, किस भाषा का शब्द? जर्मन का, अंग्रेजी का, लैटिन का, हिंदी का? तो मानचित्र शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो किस भाषा से हुई है? तो 11th में यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन होगा, लैटिन भाषा से हुई है। इसी के साथ नेक्स्ट,
शून्य डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा। तो 0 डिग्री 0 डिग्री का जो अक्षांश होता है वो 12वें में क्या सही होगा? आपका इक्वेटर लाइन होगा, यानी कि भूमध्य रेखा। आगे बढ़िए, इसी के साथ देखते हैं 13वां प्रश्न। 21 जून को सूर्य की किरण सीधी कहाँ पर चमकती है? 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है। दोनों तरीके से आप याद कर सकते हैं, मकर रेखा पर, कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर, कर्क रेखा पर। तो हम सभी जानते हैं कि 21 जून को जो सीधी किरण एकदम स्ट्रेट परपेंडिकुलर गिरती हुई लाइन गिरती है, रेज, वो हमारी कर्क रेखा पर गिरती है। इसी के साथ बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इनमें से भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? मार्शल है, पीगू है, जेके मेहता है, किन्स है? इनमें से भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? तो 14 में आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा, जेके मेहता है। इसी के साथ नेक्स्ट पर, ये सारे के सारे 22 के प्रश्न आप देख सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन इसमें ऐसा नहीं था जो आप लोग दिक्कत किया होगा। आपने 22 के जब अच्छे पेपर बने तो 23 का तो बनना ही बनना है। इतिहास के अध्ययन के स्रोत कहाँ है? हिस्ट्री को जानने के जो रिसोर्स है वो क्या क्या है? साहित्य, स्मारक है, शिलालेख है, ये सभी तो हम सभी जानते हैं। इतिहास के अध्ययन के जो सोर्स है, रिसोर्सेज है, वो ये सभी हैं, जिसमें साहित्य की जानकारी मिल जाएगी, बहुत सारे लिटरेचर है, स्मारक हैं और शिलालेख वगैरह बने हैं। तो 22 का ये पूरा पेपर होता है ओवर। तो क्या 15 में से 15 मिला मेरे बच्चों को? 15 में से मिला कि नहीं मिला? 15 ने तो 15 पाए, बिल्कुल पाए होंगे, क्योंकि आसान है। आगे बढ़ते इसी के साथ चलते हैं आगे, देखते हैं 19 का पेपर। इसकी प्रिंटिंग थोड़ी अच्छी नहीं मिली है, कोशिश तो किए थे कि हो जाए, लेकिन लास्ट टाइम अरेंज नहीं हो पाया, तो जैसा हुआ इनका रिवीजन करवा ही देते हैं। ये 19 का पेपर है, ठीक है, देख लीजिए आप लोग, ये 19 का पेपर है। आइए इसको भी देखते हैं। चलिए, लंबी क्लास नहीं करूँगी, ठीक है, छोटा रिवीजन ले लो आप लोग आराम से, फिर रिलैक्स होकर एकदम फ्रेश होकर सुबह जाना, आराम से अच्छे माइंड से पेपर देना, सब बढ़िया होगा, देख लें, कुछ नहीं दिक्कत होगी, ठीक है। डरो और घबराओ बिल्कुल नहीं, जो होना होगा वो होगा, इतना नहीं डरते हैं, छोटा सा एग्जाम, बिल्कुल नहीं डर के आगे, इतना क्या डरना, ठीक है। चलो देखो, अब 19 का पेपर कर लो। तो यहाँ पर है, खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो खोद खोद कर हर चीज़ का पता लगा के इतनी बातें बताते हैं, उन आदमियों को हम क्या कहते हैं? उनको वैज्ञानिक कहते हैं, इतिहासकार, पुरातात्विक और पुरातात्विकविद या भूवैज्ञानिक। तो खुदाई के द्वारा जितने भी ऐतिहासिक तथ्य उनका पता लगाने वाले जितने भी व्यक्ति होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे आपका सी ऑप्शन से, उनको हम पुरातत्वविद कहते हैं। आगे बढ़िए, इसी के साथ दूसरा प्रश्न देखिए। वेदों की संख्या कितनी होती है? 1 होती, 2 होती, 3 होती, 4 होती है। तो हम सभी जानते हैं कि वेदों की संख्या हमारी 4 होती है। दूसरे में आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़िए, मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म कहाँ पर हुआ है? तो आप सभी देख रहे हैं, टिक भी है यहाँ पर, किसी बच्चे का पेपर था जिसने टिक कर दिया है। तो ये आपका दजला फरात नदी के किनारे हुआ था। कहाँ पर हुआ था? दजला फरात नदी के किनारे हुआ था। आगे बढ़िए, इसी के साथ चलते हैं। मेरा एग्ज़ाम है नहीं, एग्ज़ाम आप ही लोगों का है, लेकिन ये बात पता चल जा रही है कि वैसा लग रहा है कि मेरे घर वाले कह रहे थे तो यहाँ एग्ज़ाम है, इतना तुम परेशान हो, ठीक है। फिलहाल कोई नहीं, उनको क्या मालूम कि हम लोग का क्या टच हो चुका है, ठीक है। चलिए आइए दोस्तों, देख लेते हैं फोर्थ। देखिए क्या है फोर्थ, यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कलीबंगा कहाँ पर है? गुजरात में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में। तो बता सकते हैं यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कलीबंगा कहाँ पर है? तो यहाँ पे जो फोर्थ प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पे आपका इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ पर टिक है आपका गुजरात में। मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ पर ये आंसर गलत टिक है, राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान के हनुमानगढ़ का कोई जिला है, वहाँ पर कलीबंगा है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं। मुद्रण कला के आविष्कारक कौन थे? मुद्रण कला को कौन लेके आए? यूनानी लेके आए, रोमन लेके आए, ईरानी लेके आए, चीनी लेके आए? मुद्रण कला को कौन इन्वेंट किया या कौन लेके आया? तो चीनी लोग लेके आए, ठीक है, ये चीनी लोग उसको लेके आए। आगे बढ़िए, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव, महाविश्वामी, पार्श्वनाथ और अरिष्टनेमी। तो जैन धर्म के जो संस्थापक है वो ऋषभदेव, अगर 24वां पूछे तो महावीर हैं। आगे बढ़ते इसी के साथ 7वां प्रश्न देखते हैं फटाफट। 7वें में तो दिख ही नहीं रहा, लेकिन मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगति जो हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी? ये अशोक का है, ये अजातशत्रु, ये कालाशोक, ये कनिष्क का है। तो आपका 7th का जो राइट आंसर होगा, द्वितीय बौद्ध संगति, 4 बौद्ध संगति हुई थी, ठीक है। तो द्वितीय बौद्ध संगति, जो दूसरी बौद्ध संगति हुई थी, वो कब हुई थी, मतलब किस राजा के शासनकाल में हुई थी? तो वो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते इसी के साथ 8वां देखते हैं। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 321 ईसा पूर्व, 322, 324, 326। तो सिकंदर ने भारत पर जो आक्रमण करके प्रहार वगैरह जो कुछ भी किया है, उसमें आपका यहाँ पर डी ऑप्शन से 326 ईसा पूर्व के समय पर किया था। आगे बढ़िए, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी है, मंगल है, बुध है, शुक्र है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक, सबसे पास जो है वो बुध है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट प्रश्न 10वां। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं? कोई एक कथन है जो सत्य नहीं। दिशा, दूरी, प्रतीक मानचित्र के घटक है, ये तो सही है। मानचित्र के नीचे का जो सिरा होता है वो उत्तर दिशा में होता है। दिक् सूचक यंत्र की चुंबकीय सुई जो होती है वो हमेशा उत्तर दक्षिण की तरफ हिलती रहती है, ये भी सही है। सड़क, रेल, कस्बे आदि सही स्वरूप को
सही स्वरूप को मानचित्र में दर्शाया जा सकता है। हाँ सही, ये इसमें ये वाला गलत है क्योंकि ये कह रहा है नीचे की तरफ उत्तर दिशा, और नहीं गलत, ऊपर की तरफ होती है, इसीलिए ये वाला गलत है। बाकी जो चीज़ आपके हैं सबके सब सही हैं। 10 हो गया। 11 हो, 11 देखते हैं पढ़ने लायक बनता है कि नहीं। हाँ 11 यहाँ पर बताया क्या पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आपकी क्या होती है, 11 आपसे पूछा गया है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि है ये आपकी 180 देशांतर पे होती है। ठीक है, कितनी होती है, 180 देशांतर पे होती है, जो उत्तर से दक्षिण की तरफ होती है, ध्यान रखना। आगे बढ़ो। 12वां प्रश्न आपसे है, नीला ग्रह किसको कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं। नीला ग्रह किसको कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं। आगे बढ़िए। 13, आर्यभट्ट कौन थे, खगोल शास्त्री, इतिहासकार, नाटककार, पुरातत्वविद। तो आर्यभट्ट जो थे वो शून्य का आविष्कार किए थे, वो खगोल शास्त्री थे। आगे बढ़िए। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक है वो एडम स्मिथ है। अगर महान कहा जाता तो हम अमर्त्य सेन को लेते, लेकिन आधुनिक कहा है तो हम एडम स्मिथ को ही लेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, नगर निगम के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, काम करने का जो टाइम ड्यूरेशन होता है कितना होता है, तो हम सभी जानते हैं 5 वर्ष होता है। ठीक है, तो आपका 19 का जो पेपर था ये भी हो गया समाप्त, क्योंकि प्रिंटिंग कम अच्छी थी, लेकिन बताने का मैंने पूर्ण प्रयास किया कि आप लास्ट टाइम में एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव तो देख ही लो। चलो आ जाओ। अब यहाँ पर आप सभी का ये 17 का प्रश्न है, 2017 का प्रश्न है, देखते हैं। और इसमें मैंने क्या लिया है, मुझे 18 का प्रश्न शायद नहीं मिला था, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए 17 वाला ही अरेंज कर लिया है। चलिए आइए देख लेते हैं 17 के पेपर में क्या चीज़ें हैं। तो ये आपका 17 का पेपर है। मैंने आपको 2 पेपर 2 साल के 15-15 30 प्रश्न आपको करवा दिए। तो 17 के प्रश्न का पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था। 1712 में, 1732 से, 1710 से, 1786 में। फटाफट आंसर बताइए क्या होगा राइट ऑप्शन। फ्रेंड्स एक चीज़ गलत हो गया है, ये देखिए थर्ड सेमेस्टर का, भाई मैं सोच रही हूँ ये थर्ड सेमेस्टर का आ गया तो स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो आपकी 10 मिनट की क्लास हो जिसमें पेपर मैंने करवाया, और जो आपके और भी प्रश्न हैं या जो भी चीज़ें हैं सब करवाई, आपको पढ़ाया बताया, तो 2 ही पेपर कर लेते हैं ताकि आपकी छोटी छोटी क्लब, मेरा सिर्फ आज मोटो ये था कि मैं आप लोग को लास्ट टाइम में छोटे रिवीजन दे पाती ताकि आपका टच बना रहा है। जो आपने देखा है लेटेस्ट वाला देख लिया, हमने 22 का कर लिया है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एकदम रीसेंट वाला हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो वो मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि क्लास छोटी सी ही भले है लेकिन आपको चीज़ें मिली होंगी। मैं ऐसा जितना भी हो सकेगा डेली करवा दूंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। बाय बाय, टेक केयर।